पर नया बिल विधानसभा से पास हो चुका है और लंबी बहस के बाद इस बिल पर मोहर लगी है। जबरन धर्मांतरण पर बिल से रोक लगेगी, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान भी किया गया है। मंत्री मदन दिलावर की तरफ से इस पर कहा गया। वहीं उन्होंने कहा है कि अवैध धर्म परिवर्तन से देश को खतरा बन रहा था और अवैध धर्म परिवर्तन से देश में जब खतरे की स्थिति बन रही थी और ऐसे में लव जिहाद करने वालों को कठोर दंड देंगे, ये मंत्री की तरफ से कहा गया है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि ये बिल देश के सम्मान के लिए लाया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सर एनडीटीवी पर। और ये एक बड़ा कदम है, ये बड़ा पहल है और अब क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा ही जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये एक बड़े परिवर्तन की तरफ ये बड़ा कदम है? देखिए शुभेंदु, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि आज राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रेषण प्रतिषेध विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित किया गया। इस विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि पिछले दिनों से, कई वर्षों से प्रदेश के विभिन्न भागों से, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये खबरें आ रही थी कि हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, महिला, दिव्यांग, गरीब तबके के लोगों को प्रलोभन देकर, डरा धमका कर, लव जिहाद करके, बीमारी का इलाज करने का झांसा देकर के धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं की जानकारी मिल रही थी। मैं तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान के लाखों करोड़ों उन धर्म प्रेमियों की भावनाओं का संरक्षण करने का काम किया जो स्वतंत्र रूप से अपने धर्म की पूजा अर्चना और धर्म को मानने का काम करते हैं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राजस्थान में भी अपना धर्म मानने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार की स्वीकृति देता है, लेकिन वो ये स्वीकृति नहीं देता कि किसी धर्म का प्रचार बलपूर्वक या प्रलोभन देकर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करा लिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने और देश के कई बड़े नेताओं ने, श्रद्धेय महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने वक्तव्यों में कई बार कहा है कि अपना धर्म मानने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कोई जबरदस्ती किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराए तो ये उचित नहीं है, ये विधि विरुद्ध है। तो राजस्थान में बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का एक कठोर प्रावधान करने का ये संकल्प लिया, निर्णय लिया कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी का धर्म परिवर्तन कराएंगी तो 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का इसमें प्रावधान है। 5 लाख से 25 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है और इसकी पुनरावृत्ति होती है तो 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। मैं समझ सकता हूँ कि जो व्यक्ति अपना धर्म मानता है उसके लिए स्वतंत्रता है और उस व्यक्ति का कोई धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसके खिलाफ, संस्था या व्यक्ति के खिलाफ इस कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, इस बिल को लाने के लिए, इस कानून को बनाने के लिए जो आधार आप बता रहे हैं, विपक्ष उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कितने मामले सामने आए हैं, क्या उसका कोई आंकड़ा है, सरकार क्यों नहीं पेश करती है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म को आधार बना करके आप लोगों को गुमराह कर रही है।
देखिए शुभेंदु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज जब सदन में इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के साथी जो कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष हैं वो चर्चा से भाग खड़े हुए। उन्होंने हो हल्ला शुरू कर दिया। यदि उनको कोई सार्थक बहस करनी थी, कोई सुझाव देना था या इस विधेयक का विरोध करना था, तो सदन से क्यों भाग खड़े हुए? जैसे ही धर्म की चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस चर्चा से भाग गई। इससे उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस एक्सपोज हुई है और ये जो उनके ऊपर समय समय पर आरोप लगते रहे कि वो धर्म विरोधी हैं, आज उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में साबित कर दिया कि कांग्रेस धर्म विरोधी है। भाई, इस विधेयक में ये कहा गया है कि जो अपना धर्म मानता है, चाहे कोई भी धर्म मानता हो, वो उस धर्म के मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कोई व्यक्ति या संस्था कराती है तो उसके खिलाफ ये कठोर कार्रवाई करने के प्रावधान है। देखिए, हम आदिवासी इलाकों में देख रहे हैं, वहाँ मिशनरीज ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने का काम कर रहे हैं प्रलोभन दे करके। हम अलवर में और दूसरे ज़िलों में देख रहे हैं, वहाँ दूसरे धर्मों में परिवर्तित कराने के लिए एक जिहादी ग्रुप काम कर रहे हैं। तो बलपूर्वक प्रलोभन देकर किसी भी धर्म को परिवर्तित कराना दंडनीय अपराध है और इस कानून में कठोर प्रावधान किए गए हैं, उसमें सजा के प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान भी किया गया है कि धर्म परिवर्तन करा करके कोई संपत्ति अर्जित करता है तो संपत्ति को ध्वस्त करने का कानून सम्मत प्रावधान भी है। इसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि मैं उस पर भी आता हूं कालांतर में। हाँ जी जी। अच्छा, एक सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ, और बार बार ये कहा जाता है कि जब भी धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण को लेकर के जब भी कोई मसला आता है या इस बिल को लेकर किसी भी राज्य ने कोई भी कदम उठाया तो तब यही एक टारगेट एक धर्म विशेष को लेकर के कर दिया जाता है, उनके बीच में बरगलाया जाता है कि भाई देखिए आपके खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ ये बिल है, ये कानून है? ये थोड़ा साफ कर दीजिए सर। देखिए, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाकर राजनीति में बने रहना चाहती है। आज वो एक्सपोज हुए हैं। यह जो कानून है उन सभी मिशनरीज, उन सभी संस्थाओं, उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून है जो जबरन बलात्पूर्वक लव जिहाद करके या बीमारी की ठीक करने का झांसा दे करके या प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन कराने का काम व्यक्ति और संस्थाएं करती हैं। उन सब के खिलाफ ये कानून आज पास किया गया है। अच्छा, इस पे एक चीज और सर, घर वापसी के लिए इसमें क्या प्रावधान है? अगर कोई शख्स अपने घर वापस आना चाहता है, अपने धर्म में वापस आना चाहता है, तो क्या उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा? देखिए, कालांतर में आवाज आ रही शुभेंदु? जी जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही। कालांतर में इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। प्रभाव में लाकर, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई हैं। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में यदि लौटना चाहता है तो उस पर यह कानून प्रभावी नहीं होगा। जो भी उसका मूल धर्म है उसमें लौटना चाहे, स्वेच्छा है उसकी लौटे, और हम स्वागत करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता है, अपने मूल धर्म में लौटे तो ये कानून उस पर लागू नहीं होगा। अच्छा सर, एक और सवाल, वही वापस से सवाल कि इसकी जरूरत क्यों आई? राजस्थान में अब तक धर्मांतरण के कुछ केसेस आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं जिसके आधार पर ये आप बिल लेकर के आए, आपने कानून बनाया? क्योंकि विपक्ष बार बार इसी को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि भाई इसकी जरूरत क्यों? तो क्या केसेस बढ़ रहे थे पिछले कुछ सालों के अंदर या पहले बढ़े थे? इसका कोई आंकड़ा है सर? देखिए, विपक्ष तो आधारहीन और तथ्यहीन बातों पर सदन से बाहर आकर के अपनी बात कहता है। यदि इनके पास कोई ठोस सबूत थे तो ये सदन में क्यों नहीं बात की? इन लोगों को तो धर्म की चर्चा से बचना था।
और ये बाहर आकर जिस तरह से राजस्थान की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। राजस्थान में भी विभिन्न भागों से बहुत दिनों से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा विषय को संज्ञान में लाया जा रहा था, सरकार के संज्ञान में आया और सरकार ने इस पर पूरा परीक्षण कराने के बाद ये कानून बनाने का निर्णय लिया कि राजस्थान की समरसता, राजस्थान का भाईचारा और राजस्थान के विकास के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानून आना चाहिए जो धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं, बलपूर्वक या लोभ लालच देकर। व्यक्ति या संस्थाएं, उनके खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए। मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि वो इस कानून को लेकर के आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में कही गई उन लाइनों को चरितार्थ कर दिया, जब उन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर के प्रकट होता रहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि साधु जन की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। तो उन लाइनों को चरितार्थ किया है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा और पूरे राजस्थान की जनता उनका साधुवाद कर रही है कि आज राजस्थान में राजस्थान के विकास के लिए करोड़ों धर्मावलंबियों के लिए जो अपने धर्म को मानने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को संरक्षित करने का काम किया है। और जो इस अपराध को करते हैं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के को, उनको कठोर कानून में सजा देने का भी प्रावधान किया। सर, वैसे तो ये जो बिल पास हुआ, इससे राजस्थान के समूचे हर एक वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन आपको लगता है कि सबसे ज्यादा किस तबके के लोग ज्यादा प्रभावित थे या पीड़ित थे, जिनको अब इस बिल के पास होने के बाद, कानून बनने के बाद राहत मिलेगी? देखिए, मैंने शुभेंदु भाई पहले भी उल्लेख किया कि हमारे आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरीज का बहुत बड़ा काम फैल गया था, लोगों को प्रलोभन दे रहे थे। आज वहाँ से आने वाले एक विधायक ने भी इसका प्रेस के सामने उल्लेख किया कि उनके इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन का काम कराती हैं। दूसरे इलाकों में जब लव जिहाद की घटनाएं कई आई हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं होते। समाज में अपनी शर्म बचाने के लिए कई बार लोग मुकदमे दर्ज नहीं कराते हैं। विभिन्न संस्थाएं लव जिहाद की घटनाओं पर कार्रवाई करती हैं, उन बच्चियों को, महिलाओं को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। कई इलाकों में धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई, FIR भी दर्ज हुई, लेकिन उन FIRों से क्योंकि कोई कठोर प्रावधान नहीं थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, तो लोग FIR दर्ज कराने से भी बचते थे। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक कठोर कानून पास हुआ है और माननीय राज्यपाल महोदय जिस दिन इसको हस्ताक्षरित कर देंगे, उसी दिन से राजस्थान में लागू हो जाएगा। निश्चित रूप से उन करोड़ों धर्मावलंबियों के लिए ये उनके धर्म के मानने को संरक्षित करने के लिए भी, समरसता और भाईचारा पैदा करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक सवाल सर अक्सर उठता है जब भी धर्मांतरण को लेकर के बिल की चर्चा होती है किसी भी राज्य के अंदर, तो आदिवासी समाज की जो बहनें हैं, अगर वो किसी दूसरे धर्म में शादी करना चाहती हैं, कई बार ऐसा होता है प्रलोभन के जरिए शादी कर ली जाती है, लेकिन उनका जो आदिवासी का जो लाभ उनको होता है वो तब भी लेते रहते हैं, तो क्या इस पर भी रोक रहेगी? शुभेंदु जी, धर्म परिवर्तन करने के बाद उन लोगों का जीवन नारकीय हो जाता है। उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाती हैं और उन लोगों को जब परेशानी आती है, तो आज संवेदनशील सरकार राजस्थान में बैठी है, तो ये सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? क्या वो लोग सोचेंगे जो तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं? क्या वो लोग सोचेंगे जो धर्म के नाम पर बहस करने से सदन को छोड़ करके भागते हैं? क्या वो लोग सोचेंगे जो दिल्ली के नेता के टेलीफोन के बाद इस विधेयक पर चर्चा से बचकर अपना मुंह छिपाते रहे? संवेदनशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं धर्म प्रेमी है, उन्होंने धर्म के संरक्षण के लिए ये कठोर कदम उठाए हैं और निश्चित रूप से ये राजस्थान के विकास में सहयोगी होंगे। देखिए, हम ही नहीं कह रहे, सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्देशों में कहा, विभिन्न स्टेटों के माननीय उच्च न्यायालयों ने कई फाइंडिंग दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने शब्दों में कहा, महात्मा गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन बलपूर्वक बहला फुसलाकर लोभ देकर के धर्म परिवर्तन कराने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो उसी के तहत ये राजस्थान में ये कानून बनाया गया है जो सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और ये उस पहलू को लेकर के है जो बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसको लेकर के कई राज्यों में सवाल भी उठते हैं। ये है बुलडोजर कार्रवाई। आपने इसको कानूनी रूप दे दिया कि जहां पर भी अगर धर्मांतरण से जुड़े हुए काम हो रहे हैं उस पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने इस बिल में लाए हैं, लेकिन जो नए कानून प्रतिबद्ध किए भारत की सरकार ने सभी राज्यों में है BNSS के, उसमें भी अवैध संपत्ति को, अपराधी की संपत्ति को अटैच करने का प्रावधान है। और हम इस कानून में लाए हैं कि धर्मांतरण की कार्रवाई करने के आधार पर कोई व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है तो नियमों में आकर के उसको ध्वस्त करने का अधिकार भी सरकार के पास है, और ये हम करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और इस नए बिल को लेकर के बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, सरकार को। और जबरन धर्मांतरण को लेकर के जो बिल लेकर के आ गया, जिस पर मोहर लग चुकी है, कानून बनने की अब देरी है, उसको लेकर के अब सभी राजस्थान के जो लोग हैं वो इंतजार किए हुए हैं।